हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों बीएससी फर्स्ट ईयर हमारा चल रही थी मैथ्स के अंदर। और बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर हमने दोस्तों स्टार्ट किया था एक नया टॉपिक, ग्रुप थ्योरी। ठीक है, ग्रुप थ्योरी की फर्स्ट वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। जिन बच्चों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे यानी कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं दोस्तों। दूसरी बात कि फर्स्ट वीडियो में हमने क्या क्या कंप्लीट किया था वो मैं आपको थोड़ा बता दूं। फर्स्ट वीडियो में हमने क्या क्या कंप्लीट किया था वो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था क्लोजर लॉ, हिंदी में जिसको बोला जाता है संवृत नियम। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? संवृत नियम। इसको हिंदी में संवृत नियम बोला जाता है। ये हमारा पहला टॉपिक था। दूसरा जो टॉपिक है वो हमने पढ़ा था एसोसिएटिविटी। हमने दूसरा जो टॉपिक है वो पढ़ा था एसोसिएटिविटी यानी कि सहचार्यता। दूसरा जो टॉपिक था वो हमारा था सहचार्यता। ठीक है, तीसरा जो हमारा टॉपिक है जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या पढ़ा था बच्चे? आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि तत्समक, यानी कि हमने क्या पढ़ा था? तत्समक अवयव। ठीक है, चौथा हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था इनवर्स। चौथा जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था इनवर्स यानी कि प्रतिलोम, जिसको हिंदी में बोला जाता है। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है बच्चे? प्रतिलोम बोला जाता है। ठीक है, फिर हमने पांचवी छोटी सी बात इस टॉपिक पे भी कर ली थी, कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी यानी कि क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता भी हमने पढ़ ली थी। ठीक है, क्रम विनिमयता भी हमने पढ़ ली थी। अब हम आज इस वीडियो के अंदर क्या करने वाले हैं वो देखो। आज हम इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं वो आपको बता रहा हूं मैं। देखो एक सेकेंड। हाँ जी, आज हम इस वीडियो के अंदर क्या करने वाले हैं? आज की इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले ग्रुप की परिभाषा यानी कि जिसको हिंदी में ग्रुप की डिफाइन क्या है हम वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप की डिफाइन। ठीक है, तो ग्रुप की डिफाइन क्या क्या है देखो। सबसे पहले आपको कुछ चीजें समझनी है। पहला जो लॉ था हमारा जिसको हम संवृत नियम कहते थे, इंग्लिश वालों को बता दूं जिसको हम क्लोजर लॉ कहते थे। अगर कोई सेट है जी और ऑपरेशन है स्टार, अगर कोई सेट है जी क्या है? एक नॉन एम्प्टी सेट है। जी क्या है? एक नॉन एम्प्टी सेट है। और ये स्टार क्या है? स्टार एक ऑपरेशन है। स्टार एक ऑपरेशन है। ऑपरेशन का मतलब क्या है? संक्रिया है, ये एक संक्रिया। तो अगर कोई भी सेट जी हो और कोई संक्रिया हो स्टार, ये दोनों मिलकर अगर संवृत नियम का पालन करते हैं, अगर ये दोनों मिलकर संवृत नियम का पालन करते हैं तो उसे बोला जाता है ग्रुपॉइड। ग्रुपॉइड को हिंदी में समूहाब भी कहा जाता है। तो आपको ये बात समझनी है। क्या समझना है? कि अगर कोई ग्रुप है जो, अगर कोई सेट है जो संवृत नियम का पालन करता है तो उसे क्या बोला जाएगा? ग्रुपॉइड बोला जाएगा। उसे क्या बोला जाएगा? ग्रुपॉइड या समूहाब बोला जाएगा। ठीक है, ये तो था हमारा पहला टॉपिक। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की। अगर किसी एलिमेंट में क्लोजर प्लस एसोसिएटिविटी दोनों हो जाएं, किसी ग्रुप जी में स्टार संक्रिया के लिए
किसी सेट जी में, नॉट ग्रुप, किसी सेट जी में स्टार संक्रिया के लिए क्लोजर एलिमेंट भी हो, क्लोजर भी लो हो और एसोसिएटिविटी भी हो। हिंदी वालों को बता दूं कि उसमें संवृत नियम प्लस सहचार्यता, संवृत नियम प्लस सहचार्यता नियम का पालन हो तो उस सेट जी को क्या कहा जाता है? उस सेट जी को सेमी ग्रुप कहा जाता है, यानी कि उसे सामी समूह कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। पहली बात मैंने आपको क्या समझाई है, देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर देखते हैं। पहली बात मैंने आपको यह समझाई है कि अगर अकेला संवृत नियम है तो उसे बोला जाएगा ग्रुप वाइड। ठीक है, फिर अगर दूसरे में दो चीजें आ गई, क्लोजर पहला तो था ही था, क्लोजर तो था ही था, उसके साथ क्या आ गई? एसोसिएटिविटी आ गई। तो अगर क्लोजर के साथ एसोसिएटिविटी आ रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेमी ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? सेमी ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? सेमी ग्रुप। अब देखिए ध्यान से, तीसरा जो टॉपिक है हमारा, तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो ये है, तीसरा जो टॉपिक है उसमें क्या है? तीनों चीजें आएंगी। देखो, पहला क्लोजर प्लस एसोसिएटिविटी प्लस, अब तीसरी जो नई चीज आने वाली है वो आने वाली है आइडेंटिटी एलिमेंट। तीसरी जो नई चीज आने वाली है वो आइडेंटिटी एलिमेंट। देखो दोबारा समझ लीजिए, कोई नॉन एम्प्टी सेट था जी और उसमें कोई ऑपरेशन था, कोई नॉन एम्प्टी सेट था जी और उसमें कोई ऑपरेशन था स्टार। अगर जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है और उसमें स्टार ऑपरेशन लगता है, स्टार ऑपरेशन का मतलब क्या है भाई? प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, या इसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं। अगर ऐसा कुछ है जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी भी फॉलो होती है, एसोसिएटिविटी भी फॉलो होती है और आइडेंटिटी भी फॉलो होती है। अब हिंदुओं को समझ नहीं आ रहा होगा, यानी कि हिंदी भाषा वालों को समझ नहीं आ रहा होगा। क्लोजर का मतलब अभी बताया मैंने आपको, संवृत नियम का पालन भी हो, सहचार्यता का पालन भी हो और आइडेंटिटी का मतलब तत्समक अवयव भी हो। अगर किसी सेट में ये तीनों बातें फॉलो होती हैं, अगर किसी सेट में ये तीनों बातें फॉलो होती हैं तो उस सेट को क्या कहा जाएगा? उस सेट को मोनोइड कहा जाएगा। उस सेट को क्या कहा जाएगा? मोनोइड। मोनोइड को हिंदी में भी मोनोइड बोला जाता है और इंग्लिश में भी मोनोइड बोला जाता है। इसमें कोई नई बात नहीं है। मतलब मोनोइड हिंदी में भी मोनोइड ही रहेगा और इंग्लिश में भी क्या रहेगा? मोनोइड ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 3 टॉपिक हो गए। चौथा जो टॉपिक है हमारा, चौथा जो टॉपिक है उसमें चारों चीजें आएंगी। देखो, क्लोजर, अब मैं थोड़ा शॉर्ट में चलूंगा, क्लोजर प्लस एसोसिएटिविटी प्लस आइडेंटिटी एलिमेंट प्लस, अब इन तीनों, ये तीनों तो पहले ही थे, क्लोजर, एसोसिएटिविटी और आइडेंटिटी। इनके साथ अगर इनवर्स एलिमेंट भी आ जाए किसी सेट जी में, अगर ये चारों प्रॉपर्टीज फॉलो होती हैं तब उस सेट को क्या कहा जाता है? समूह कहा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स। ये चारों चीजें आपको ध्यान रखनी है। संवृत नियम, सहचारिता नियम, आइडेंटिटी का मतलब तत्समक अवयव और इनवर्स का मतलब प्रतिलोम अवयव। इनवर्स का मतलब प्रतिलोम अवयव। किसी सेट जी में स्टार संक्रिया के लिए अगर ये चारों नियम पालन होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे समूह कहा जाता है मेरे बच्चे। उसे क्या कहा जाता है? ग्रुप। ये आपकी ग्रुप की डिफाइन थी, ये आपके ग्रुप की क्या है? डिफाइन है। अब इसमें छोटा सा टॉपिक एक और है, वो भी साथ के साथ हमें कर लेना चाहिए, उसको भी छोड़ना नहीं है हमें।
क्या है टॉपिक हमारा? हमारा 5 नंबर टॉपिक है कि अगर कोई ग्रुप का मतलब, अब मैं सेट नहीं बोल रहा हूं, मैं ग्रुप बोल रहा हूं। अगर कोई ग्रुप का मतलब चारों चीजें, क्लोजर प्लस क्लोजर के साथ क्या, एसोसिएटिविटी प्लस आइडेंटिटी प्लस इनवर्स, ये चारों चीजें जिसमें थी वो तो क्या था, वो तो था ग्रुप, वो तो क्या था, ग्रुप। इन चारों के साथ प्लस में अगर कम्यूटेटिविटी भी आ जाए, इन चारों के साथ अगर प्लस में क्या आ जाए, कम्यूटेटिविटी, मतलब क्रम विनिमयता, मतलब अगर क्रम विनिमयता भी इनके साथ में आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में, यानी कि जिसमें ये पांचों नियम पालन होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे आबेली ग्रुप, हिंदी में आबेली ग्रुप और इंग्लिश में उसे बोला जाएगा आबेलियन ग्रुप। उसे इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, आबेलियन ग्रुप कहा जाएगा। दोबारा समझ लेते हैं, जितना भी हमने अभी तक किया है उसको दोबारा समझते हैं अपने। देखो, हमने आज जो किया है वो ये है, पहला नियम है हमारा संवृत नियम। संवृत नियम अगर पालन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रुपॉइड बोलेंगे। अब संवृत नियम होता क्या है वो मैंने पार्ट 1 में बता दिया आपको। फिर संवृत यानी कि क्लोजर के साथ एसोसिएटिविटी भी आ जाए, संवृत के साथ सहचार्यता भी आ जाए तो उसे क्या बोला जाएगा, सेमी ग्रुप बोला जाएगा। फिर संवृत के साथ संवृत आ जाए, सहचार्यता आ जाए, तत्समक आ जाए तो उसे क्या बोला जाएगा मेरे बच्चे, उसे बोला जाएगा मोनोइड, उसे बोला जाएगा मोनोइड। ठीक है। फिर 4 चीजें आ जाएं, क्लोजर भी आ जाए, एसोसिएटिविटी भी आ जाए, आइडेंटिटी भी और इनवर्स भी। ठीक है। इन चारों को जिसमें सम्मिलित किया जाता है, जिसमें माना जाता है उसको ग्रुप, और ग्रुप के साथ अगर 5वां, ये लास्ट जो मैंने आपको बताया, ग्रुप के साथ अगर 5वां जो आता है, ग्रुप के साथ अगर 5वां आता है तो उसको क्या बोला जाता है, क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता भी उसमें आ जाए तो उसे क्या बोला जाएगा, आबेलियन ग्रुप कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा, आबेलियन ग्रुप। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सब समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और जो भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना क्या दिक्कत आ रही है, किस तरीके की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।